हेलो एवरीवन, दिस इज़ लीडिंग टेक। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको अपना यूज़र मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो कि एमवीसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इसमें हमने जावा, स्प्रिंग बूट, मेवन इन तीनों का यूज़ किया है। ये प्रोजेक्ट एपीआई बेस्ड है जिसमें हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उनके एंड पॉइंट्स को क्रिएट करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम कैसे CRUD ऑपरेशंस के लिए एंड पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एमवीसी आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने मॉडल सर्विस एंड कंट्रोलर तीन पैकेजेस हमने अपनी जावा पैकेज के अंदर क्रिएट कर लिया। ओके, एंड सबसे पहले हमारे लिए आता है मॉडल। सो मॉडल के अंदर एक हमारी क्लास है manage.java जिसके अंदर मैंने जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं एक यूज़र के लिए, यूज़र को स्टोर करने के लिए हमारे लिए जितने एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने ले लिए हैं अपने। एंड इसे ध्यान में रखना है कि हमारे सारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो प्राइवेट होंगे। ओके, सो ये हमारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स आएंगे आईडी, नेम, यूज़र नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र। ओके, सो जस्ट बिकॉज हमने इसको ये 4-5 एट्रीब्यूट्स ले लिए जिसमें आईडी इंटीजर होगी, बाकी सारे स्ट्रिंग होंगे। हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसका एक क्रिएट करेंगे। एंड क्योंकि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं तो जस्ट बिकॉज हम इनमें कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे तो वो हम गेटर्स और सेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने जावा के थ्रू ईजिली इसके गेटर्स और सेटर्स क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद टू स्ट्रिंग मेथड इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें अपनी एपीआई में जेसन फॉर्मेट में अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है। तो वैल्यूज़ अगर जेसन में स्टोर होंगी, जेसन में डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए हमें टू स्ट्रिंग मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपनी यूज़र सर्विस में। हमारा manage.java जो कि मॉडल है, लाइक हमारी जो एपीआई में जो भी हमारे डेटा जाएंगे उनके एट्रीब्यूट्स को हम manage.java में इनिशियलाइज करेंगे। देन हम इस क्लास को यूज़र सर्विस में कॉल करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके थ्रू हम यूज़र सर्विस में जो भी लॉजिक क्रिएट करेंगे उस लॉजिक को हम अपने manage.java के एट्रीब्यूट्स में स्टोर कराएंगे, उसे सेट करेंगे, देन गेट करेंगे। ओके, सो यूज़र सर्विस में मेनली हमारे लिए क्या है, एक्चुअली ये एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम यूज़र सर्विस और यूज़र कंट्रोलर दोनों एक दूसरे को वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। ओके, एंड फाइनली जाके जो यूज़र मैनेजमेंट एप्लीकेशन डॉट जावा जिसे हम अपनी मेन क्लास कहते हैं वो क्या करता है कि इन वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करता है। जो भी हम एपीआई कॉल करते हैं वो ऑन द एंड पॉइंट वो कॉल होती है और उसकी वैल्यूज़, उसके आउटपुट प्रिंट होते हैं। ओके, तो यूज़र सर्विस में सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि @सर्विस एक एनोटेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनोटेशन है सर्विस क्लास के लिए, जो कि हमारे स्प्रिंग को बताता है कि ये एक सर्विस क्लास है। ओके, और हमारा स्प्रिंग ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि हाँ यहाँ पे लॉजिक्स हमारे मेंशन होंगे। ओके, और इसी तरीके से हम अपनी कंट्रोलर क्लास में भी @रेस्ट कंट्रोलर को मेंशन करते हैं बिकॉज वो एनोटेशन हमारे स्प्रिंग को बताता है कि ये एक कंट्रोलर क्लास है जहाँ पे हमारी मैपिंग्स होंगी, जहाँ पे हम अपने एंड पॉइंट्स क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़र सर्विस क्लास में अपने लिए हमने क्या किया कि एक लिस्ट क्रिएट कर लिया मैनेज नेम से, जिसे हम एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि एक नॉर्मल वेरिएबल ले लिया मैनेज काउंट, जो कि हमारी आईडी को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपनी आईडी को क्या कर रहे हैं ना, ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए। ओके, तो हमने अपने स्टैटिक मेथड में क्या किया कि सारे वैल्यूज़ को एक साथ, जितनी वैल्यूज़ हमें लाइक प्री सेव्ड करनी थी उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पहले से ही सेव कर दिया है, लाइक नेम, यूज़र नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ऑल। ओके, नाउ अब हमने एक लिस्ट क्रिएट करी जहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक लॉजिक क्लास है तो यहाँ पे हम सेम नेम की क्लास क्रिएट करेंगे जो कि हमने यूज़र कंट्रोलर में अपनी क्रिएट करी होगी। तो चलते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट जावा पे और यहाँ पे देखते हैं हमारे CRUD के एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि अपनी सर्विस क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें सर्विस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कुछ भी रिटर्न करना है तो हमने सर्विस क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, लाइक उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमारे पास 4 तरीके के मैपिंग्स होते हैं। CRUD ऑपरेशन में 4 तरीके की मैपिंग्स यूज़ करते हैं, @पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पुट मैपिंग एंड डिलीट मैपिंग। ओके, सो अकॉर्डिंग टू CRUD, in fact we can say that according to API
एपीआई के 4 टाइप के मेथड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट 4 मेथड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट, गेट, पुट एंड डिलीट। ओके, तो हमने क्या करना है कि जो पोस्ट मैपिंग है, पोस्ट मैपिंग में हम @request बॉडी जो एनोटेशन है, इसमें क्या करना है कि हम अपने पोस्ट @request बॉडी जो एनोटेशन है वो स्प्रिंग को बताता है कि ये वैल्यू जो जेसन की आ रही है, जहाँ से भी जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी जेसन वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पे पोस्टमैन टूल का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे जेसन वैल्यूज को हमारे एपीआई या फिर कह सकते हैं सर्वर में स्टोर कराता है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है कि अभी पोस्ट मैपिंग का यूज हो गया है। पोस्ट मैपिंग में हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को पोस्टमैन पे पुट करना है। लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐड यूजर की एपीआई अगर मैं ओपन करूँ तो ये हमारा पोस्टमैन टूल है। यहाँ पे हमने ये एक जेसन फॉर्मेट में फाइल लिख ली अपनी, जेसन फॉर्मेट में हमने अपनी वैल्यूज दे दी। अब अगर हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये सेव कर देगा वैल्यू। सो लाइक अब आई वांट टू अपडेट। ओके, सो ठीक है, तो पहले सारे को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, पहले से मैंने रन करके चेक किया था। सो अब पोस्ट मैपिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि पोस्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं कि अपने कोई भी डेटा को अगर अपनी एपीआई पे स्टोर कराना होता है तो एपीआई पे स्टोर कराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज गेट मैपिंग। गेट मैपिंग में हम कोई भी अपने डेटा को जो एपीआई पे स्टोर है उसको हम अगर देखना चाहते हैं कि क्या डेटा हमने स्टोर किया है, तो हम गेट मैपिंग के थ्रू उसे ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो एपीआई है गेट यूजर बाय आईडी के लिए, कि अगर हम कोई अपनी एपीआई में आईडी मेंशन करेंगे तो ही ये एपीआई क्या करेगी, हमें उस पर्टिकुलर आईडी की सारी वैल्यूज को रिटर्न करेगी। ठीक है, @path वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अपनी आईडी को इनपुट में ले लेंगे। ठीक है, जो कि हमें उस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करते वक्त इनपुट में मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गेट मैपिंग फॉर द गेट ऑल यूजर। ये गेट ऑल यूजर की एपीआई है। ये एंड पॉइंट जो होगा, जब हम इसे कॉल करेंगे, ओके, जब हम इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि ईजिली हमारी लिए सारे के सारे यूजर जो कि हमारे सर्वर पे स्टोर होंगे वो उसे शो कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज पुट मैपिंग। ये अपडेट एपीआई है, कह सकते हैं ये अपडेशन का एक एंड पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं। और अपने पोस्टमैन पे हम यहाँ पे ये है अपडेट का एंड पॉइंट, और यहाँ पे हम ये जो डेटा है हम पर्टिकुलर आईडी नंबर देंगे यहाँ पे कि हमें कौन सी आईडी को यहाँ पे अपडेट करना है, और ये पूरा डेटा उस आईडी पे जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हम अपने डेटा को अपडेट करते हैं। एंड लास्टली डिलीट मैपिंग। तो हमें अगर किसी भी आईडी के डेटा को डिलीट करना है तो हम पर्टिकुलर इस एपीआई को कॉल करेंगे, यहाँ पे आईडी नंबर देंगे और हमारा जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा वहाँ से सर्वर से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे और एक एपीआई को रन करके देखेंगे कि क्या वैल्यूज शो कर रही हैं हमें। ओके, तो अभी ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड होने के बाद जब ये रन करेगा तो हमारे आउटपुट पैनल पे ये शो करेगा। एंड हियर इट इज रनिंग एंड इट्स शोइंग मी द स्प्रिंग बूट, या इट इज स्प्रिंग बूट, या एंड में हमें बताएगा कि स्प्रिंग का एप्लीकेशन जो है वो इजीली रन हो गया है, या स्टार्टेड यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन। एंड जब भी हम क्या करेंगे ना कि यूजर को ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे एक मैसेज भी शो करेगा कि हमारा जो यूजर है वो ऐड हो चुका है। नाउ कॉल माय ऐड यूजर एपीआई। ओके, और अब हम अगर इसको स्टोर करेंगे 16 नंबर आईडी पे, ठीक है, इसको 16 नंबर आईडी पे स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, बट हाँ हमारे आउटपुट पैनल पे जरूर शो करेगा कि यहाँ पे ये आईडी स्टोर हो रही है। दिस इज यूजर सेव्ड। ओके, अब हमारा यूजर स्टोर हो चुका है तो हम अपने यहाँ से हम अपनी एपीआई को कॉल कर लेते हैं। एक बारी में यहाँ से अपनी कॉल कर लेते हैं। एपीआई को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और हम इसको अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस एपीआई को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमें सारी एपीआई की वैल्यू को शो करेगा, और इसमें हमारी जो अभी हमने वैल्यू को ऐड किया है विच इज आईडी नंबर 16, तो ये यहाँ पे स्टोर हो गई। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्चुअली अब हमने क्या करना है कि हमने गेट ऑल यूजर कर लिया है। अब हमें गेट यूजर बाय आईडी क्योंकि चेक करना है। ओके, सो या गेट यूजर बाय आईडी चेक करना है हमें। तो हमने क्या करना है कि इस एपीआई को, ये मैंने पहले से ही ऐड कर रखी थी एपीआई, तो कॉपी करना है इसको, या
इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट करते हैं गूगल पे, और आईडी नंबर देंगे हम इसके अंदर कि जस्ट लाइक हमने आईडी नंबर दी 16। तो अभी हम रन करेंगे तो हमें पर्टिकुलर आईडी शो करेगा, सिर्फ एक वैल्यू शो कर रहा है डेटा में, बिकॉज हमने गेट यूजर बाय आईडी को कॉल किया है। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि अभी हमको अपडेट करना है, राइट। तो हमने रन पहले ही कर लिया अपना एप्लीकेशन, सो जस्ट बिकॉज हम जाएंगे यहाँ पे और हम अपनी अपडेट एपीआई को यहाँ पे कॉल करेंगे नाउ। तो अभी हमको क्या करना है कि हमें वैल्यू को अपडेट करना है 14 से, और आईडी नंबर कौन सी अपडेट होगी 16। ओके, तो हम यहाँ से सेंड करेंगे। ओके, एंड इट इज नॉट शोइंग मी एरर बिकॉज यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और अगर मैं अपने आउटपुट पैनल में मैसेज चेक करूँ तो ये यूजर अपडेटेड। ओके, एंड अगर मुझे इसे शो कर चेक करना है कि यूजर अपडेट वो होता है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे 16 थी, यहाँ पे भी 14 आ गई है। ठीक है, तो हमारी यूजर अपडेट हो चुका है। अभी नाउ लाइकली हमें अगर इसे डिलीट करना है तो राइट, हम यहाँ पे डिलीट एपीआई को कॉल करेंगे, अपने एंड पॉइंट को ओपन करेंगे, एंड यार जस्ट यहाँ से हम आईडी नंबर 14 को डिलीट करेंगे, राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे ये रन हो गया है। अगर इसका मैसेज चेक करना है तो हमारे आउटपुट पैनल भी शो कर रहा है यूजर रिमूव्ड। ओके, सो या अब हम अपने ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं। सो यस, डेटा डिलीट हो चुका है नंबर 6 से। ओके, नाउ सो इसी तरीके से CRUD ऑपरेशंस काम करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ये सॉरी, एक इन्फॉर्मेशन रहेगी बताना कि यूज़र मैनेजमेंट एप्लीकेशन जावा की जो ये क्लास है, ये हमारी कह सकते हैं ये एक मेन क्लास के जैसे हम इसे ट्रीट करते हैं, बिकॉज हमारा पूरा एप्लीकेशन कॉल करता है स्प्रिंग, और ये एक एक क्लास को रन करता है और इसके एंड पॉइंट्स को क्रिएट करता है। देन हम जब भी एंड पॉइंट को कॉल करते हैं तो वो हमारी वैल्यूज शो कर देता है। ओके, तो आप इन सारी चीज़ों को गूगल से भी पढ़ सकते हो, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, springinitializer.in एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर के स्प्रिंग के बारे में सारी कुछ पढ़ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।